नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाइनर न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टरों से किया संवाद। बेहतरीन कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत। जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को मिले लाभ, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य की संवेदनशीलता आई सामने। 3 दिव्यांग बच्चों से मिले, उनकी समस्या को सुना और किया निराकरण। सरोवरों का जल कैसे होता है गंदा, देखें। और चाट चौपाटी में फैली गंदगी, संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं प्रश्न। क्या बीमारी बांटी जा रही है? और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में जन की समस्याओं को सुना गया, निराकरण के दिए गए निर्देश। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर से संवाद किया। उन्होंने चर्चा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए। बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर जानकारी दी है। कार्यों की प्रगति के संबंध में भी जानकारी दी है। जल संरक्षण और जल के संरक्षण और जल स्रोतों के संरक्षण के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी है। ऊर्जा के स्रोतों में किस प्रकार कार्य करना है उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए और जानकारी प्राप्त की है। किस प्रकार कार्रवाई हो रही है, लापरवाही अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसके संबंध में भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक विषयों को ऊपर कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। किस प्रकार यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए देखते हैं और सुनते हैं। शुरुआत करेंगे जल जीवन मिशन से ही। अभी तक केवल 40% लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। कितनी योजनाएं स्वीकृत है, कितनी का काम समय पे चल रहा है, रीस्टोरेशन की क्या स्थिति है। देखिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों को नल से जल घर में पहुंचाना। एकल जल योजनाएं जो पूरी, क्योंकि मैसेज के लिए भी जरूरी कि जनता से सीधे बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आपका ऐसे कितने मकान है जो किस्त होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुए या काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण में क्या स्थिति है? सर, ग्रामीण में अपना एससी का जो पहला वाला है सर, 1,05,000 का टारगेट मिला था। सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें हैं? और ये मैक्सिमम शिकायतें किस्त प्राप्ति हेतु अनुचित राशि मांगने की है। अनुचित राशि मतलब पाप है, अपराध है। सीएम जनसेवा का क्या हाल है? सीएम जनसेवा का कल तक 81,000 आवेदन जो है हम लोगों को प्राप्त हुए सर, फीडिंग हो गए हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा की रिपोर्ट सर, मुख्यमंत्री जनसेवा में सर हम लोगों के पहले चरण के पूरे शिविर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको बहुत गंभीरता से कीजिए। ठीक, विधायक साथी भी बता रहे हैं कि ठीक हुए हैं। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम जनता काय को चक्कर लगाए, शिविर लगा के वही समाधान कर दें। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ? सर, नशे का जो अभियान सर 8 तारीख से चला सर, उसमें सर 9 NDPS के प्रकरण बने हैं सर और 181 सर 183 सर आबकारी के प्रकरण बना सर। काफी कार्रवाई हुई सर। देखिए, बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। तो समझाइश का काम, जन जागृति का काम, गलत धंधा करने वालों की कमर तोड़ने का काम, ये दोनों एक साथ हमको करना है। राशन में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें? पिछले महीने हम लोगों के 198 शिकायतें आई थी सर, पात्रता पर्ची और राशन में
वितरण पूरी तरह नहीं होने का सर। अभी ऊर्जा विभाग की शिकायतें हैं 4530 कि हमको जन जागरण करना चाहिए कि भैया 100 रुपया तो दे दो। अब वो 100 ही रुपया नहीं देते, बाद में फिर लगता है उस पर सरचार्ज, तो बड़ा बिल आता है तो फिर बड़े बिल की शिकायत होती है कि बड़ा बिल आ गया। अब 100 रुपया की जो बिजली दे रहे हैं वो 1000 रुपया में आती। किसानों को जो 5 हार्स पावर पे अपन देते हैं तो लगभग 48,000 रुपया सरकार के खजाने से भर रहे हैं, तब उनसे 3750 रुपया लेते हैं। मुझे लगता है कि इसमें दड़ेगमी से बात करनी चाहिए। इतना पैसा तो मोबाइल के बिल का हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमको लाचार होने के बजाय अवेयरनेस क्रिएट करने का एक ऊर्जा के बारे में अभियान चलना चाहिए। एक विभाग को दक्षता के साथ काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक करने के लिए जिले में टीम बने, जनप्रतिनिधियों की भी और अधिकारियों की भी। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाती है, परंतु लापरवाही की भेंट भी चढ़ रहे हैं ये जल स्रोत। और ये लापरवाही जो होती है वो संबंधित विभाग की भी होती है, तो वहीं कई बार जन की भी होती है। आइए हम आपको लेके चलते हैं बेलाताल। बेलाताल में किस प्रकार इस जल स्रोत के को गंदा करने का प्रयास किया जा रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। इनमें भैंसें जो है दूध डेयरी की वह इसमें भेजी जाती हैं और ये यहाँ पर जाकर पानी में तैरती हैं, पानी को गंदा करती हैं। वैसे तो ये सरोवर चारों ओर से गंदगी और बदबू का शिकार हो गया है और ये लापरवाही जो है वह जन की दिखलाई देती है, संबंधित विभाग की भी दिखलाई देती है। क्योंकि शहर के मध्य जब ये सरोवर कभी सूख जाता था और स्थिति इसकी अति दयनीय बनी थी, तो दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये प्रयास किया कि ये जल स्रोत बचे। उन्होंने लगातार इसमें श्रमदान किया, उनके साथियों ने श्रमदान किया और फिर आज जल से यह जो सरोवर है वो भरा हुआ है। परंतु बेलाताल में जिस प्रकार गंदगी फैलाई जा रही है, जिस प्रकार यहाँ पर भैंसें यहाँ भेजी जाती हैं, जिस प्रकार की दूध डेयरी के जानवर यहाँ पहुँचते हैं और गंदगी फैलाते हैं, तो प्रश्न तो उपजेंगे ही संबंधित विभाग के ऊपर भी और जन के ऊपर भी। आप देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और मित्रों अब हम बात करते हैं चाट चौपाटी की। दमोह जिले की एकमात्र चाट चौपाटी, कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई ये चाट चौपाटी में अब कुछ दुकानें खुल गई हैं और इन दुकानों में लोग पहुंचने लगे हैं। परंतु यहाँ जो अव्यवस्था है, जो गंदगी है, जो विभिन्न प्रश्नों को जन्म दे रही है। क्या किसी बड़ी बीमारी को आमंत्रण दिया जा रहा है? क्या ऐसी बीमारियां परोसने का कार्य किया जा रहा है जो बड़ी समस्या पैदा कर दे? तो आप इसको देखने के बाद कहेंगे जी हाँ, संबंधित विभाग की लापरवाही दिखलाई देती है। तो यहाँ पर जो और गंदगी है, चारों ओर जो स्थिति है, उसके कारण चर्चाएं भी बन रही हैं कि संबंधित विभाग ही अकेला जिम्मेदार है या फिर अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। आप देख सकते हैं गंदगी चारों ओर है। ये जो नाली है, इस नाली का ढलान सही ढंग से नहीं बताया जाता है, अवरोध है और जिस प्रकार ये लापरवाही की भेंट चढ़ा था इसका निर्माण और जिस प्रकार की स्थिति है, इसको लेकर चर्चाएं लगातार बनी रही थी। आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर लोग आते हैं अपना समय बिताने के लिए, यहाँ पर कुछ खाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ आते हैं। परंतु अगर वो पीछे की स्थिति देखेंगे, चारों ओर की स्थिति देखेंगे, तो शायद वो ना आए।
क्योंकि यहाँ गंदगी है, बदबू है और बदबू के साथ वह कीटाणु भी देखने को मिलते हैं जो किसी बीमारी को बढ़ावा देने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पानी की टंकी में पानी भरा जाता है, नगर पालिका का टैंकर आता है, पानी भरता है, परंतु बताया जाता है कि लंबे समय से ये टंकी भी साफ नहीं होती है। पेयजल के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये टैंकर यहाँ पर पानी भेजता है, परंतु नल की टोंटियाँ टूटी हुई हैं और फिर यहाँ पर जिस बात को लेकर शिवराज सिंह सरकार बात करती है कि अब शराब पर, नशे पर प्रतिबंध होना चाहिए, उसकी कार्रवाई भी हो रही है, परंतु ये कुछ बोतलें भी यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। जिस प्रकार की स्थिति है वह निश्चित रूप से प्रश्न उपजा रही है संबंधित विभाग के ऊपर। और अब हम बात करते हैं संवेदनशीलता की। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने संवेदनशीलता दिखाई। उनकी संवेदनशीलता उस समय देखने को मिली जब 3 दिव्यांग बच्चे पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। कलेक्टर अपने चेंबर से निकले और सीधे पहुंचे उन बच्चों से मिलने के लिए। उनकी समस्याओं को सुना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं समस्याओं के निराकरण के लिए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जन सुनवाई के टाइम में एक ही परिवार के 3 जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी परिवार यहाँ पे आई थी। उसमें 2 बच्चों का ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे पेंशन और राशन की पात्रता अनुसार लाभ मिल रही है। एक का मेडिकल बोर्ड का अभी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, उनका भी हम क्योंकि कभी खाता नहीं है, खाता खुलवा के उसको पेंशन दिलाने का काम और उनको भी पात्रता पर्ची नियमानुसार उसका लाभ देने का काम जो है वो भी हम लोग शीघ्र करने वाले हैं। उस सोशल जस्टिस में वो प्रकरण जो है आज के डेट में अपने यहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा 3 दिव्यांग बच्चों को हम लोगों के यहाँ से व्हीलचेयर जो है प्राप्त किया गया, क्योंकि पहले उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला था, तो अभी वो 3 बच्चों को अपना व्हीलचेयर का लाभ जो है वो दिलाया गया है। और यही कोशिश की जा रही है जिले में जितने भी दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति है जिसको पूर्व में कोई पात्रता नहीं मिली, लाभ नहीं मिला है पात्रता अनुसार, तो उन सभी लोगों को लगातार आइडेंटिफिकेशन करके उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। और आपके माध्यम से निवेदन यही भी है कि अगर और कोई व्यक्ति है जो आपके जानकार में हो जिसकी पात्रता बनती है तो उनको भी हम लोग जो है अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो पूरी लाभ जो है वो दिलाया जाएगा, ताकि जिले में एक भी व्यक्ति ऐसा वंचित न रहे जिनको पात्रता के अनुसार लाभ मिल सके। और अब हम बात करते हैं जन सुनवाई की। जन की समस्याओं को सुना गया, उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रति मंगलवार को जन सुनवाई होती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में भी जन सुनवाई इस बार फिर हुई और जन की समस्याएं सुनी गई और जन की समस्याओं के निराकरण के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। एक अधिवक्ता के ऊपर हत्या का आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है एक ग्राम के व्यक्ति ने। मामला दमोह जिले से अंतर्गत आने वाला पथरिया क्षेत्र का है, जहां के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने हत्या में सहभागिता की है। पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर में नाम आया है और इसी बात को लेकर विरोध किया है अधिवक्ताओं ने। दमोह जिले के अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और नाम हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता जो हैं वह वहां नहीं थे, ना उनका हत्या में किसी प्रकार का रोल है और उनका नाम राजनीति के कारण हो या फिर बुराई बात हो जोड़ दिया गया है। नाम हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजाना न्यूज। नमस्कार।